हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्लेक्स के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी फायर इन द स्काई लेके आया हूँ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 6 लॉजर्स को दिखाया जाता है। लॉजर्स जो कि जंगल में जाके लकड़ी काटते हैं और उसे बाजार में जाके बेच देते हैं। सुबह का टाइम रहता है और दिन रहता है 5 नवंबर 1975। दोस्तों 6 दोस्त रॉजर्स, डैलिश, व्हाइटलॉक, हेस, कॉडगिल एंड ट्रेविस वेल्टन ये 6 के 6 जंगल की तरफ जाते हैं सुबह सुबह और लकड़ियां वगैरह काटते हैं और खूब मेहनत करते हैं। दिन भर लकड़ी काटने के बाद शाम के समय ये लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं और जंगल के रास्ते इन्हें आते आते रात हो जाती है। जब ये लोग अपने घर के रास्ते में होते हैं कि तभी उन्हें जंगल में एक आग दिखती है जो कि बहुत कोने झल रही होती है। इन सभी लॉजर्स को लगता है कि शायद वहां पे आग लग गई, तो इनमें से एक लॉजर कहता है, दोस्त वहां देखो आग लगी हुई है, शायद हमें देखना चाहिए, क्या पता कोई प्लेन क्रैश हुआ हो या फिर जंगल में कोई बड़ी आग लग जाए। इस पे ये 6 के 6 लोग जो रहते हैं वहां पे जाते हैं और ये लोग वहां जाके देख के हैरान हो जाते हैं कि वहां कोई आग नहीं लगी रहती। आसमान में से एक अजीब सी लाल रोशनी आ रही होती है जिसको देख के ये सभी घबरा जाते हैं। लेकिन हर ग्रुप में एक दबंग बंदा रहता है और इस ग्रुप का दबंग बंदा रहता है ट्रेविस वेल्टन। ये कहता है गाड़ी खोल, मैं देखूं क्या है, और ट्रेविस वेल्टन वहां पे जाता है देखने। हालांकि इसके सारे दोस्त कह रहे होते हैं अभी चुतिया आ गया है क्या, कहाँ जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेविस वेल्टन कहता है यार तुम लोग कितने फट्टू हो, और वो जाता है देखने। उसके दोस्त उसे रोकते रहते हैं, वो नहीं सुनता। लेकिन जब वो आसमान में देख रहा होता है कि तभी उसी आसमान में से एक सफेद रोशनी आती है और उसे अपनी तरफ खींच जाती है। यह चीज देख के इन सभी के सभी की हालत खराब हो जाती है और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता और ये लोग वहां से गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत भाग जाते हैं। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो उनमें से एक दोस्त रॉजर कहता है, हमें ट्रेविस को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। लेकिन और सभी दोस्त कहते हैं, हमने उसे बुलाया लेकिन वो नहीं सुना, क्या पता हम भी जाएं तो हम भी इस तरह मारे जाएं। इसमें वो सभी कहते हैं हमने अपनी जान बचाई, जो कि गलत नहीं है। लेकिन रॉजर्स कहता है लेकिन हमें एक बार तो जाके ट्रेविस को देखना होगा ना, क्या पता वो जिंदा बचा हो। इस पे ये सभी लॉजर्स कहते हैं, देख भाई अगर तुझे जाना है तो तू अकेले जा, हमें यहाँ उतार दे, हम यहाँ से शहर की तरफ चल जाएंगे। इसके बाद वो उन सभी को उतार देता है और जो रॉजर्स रहता है जंगल में चला जाता है। लेकिन जब वो लौट के वहाँ पे आता है तो वो जंगल में किसी को भी नहीं पाता। इसके बाद ये सभी जितने बचे रहते हैं वो सभी शहर में एक होटल में जाते हैं जहाँ पर ये लोग बहुत घबराए हुए रहते हैं और वहाँ के टेलीफोन से पुलिस को फोन करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर रहते हैं, ऑफिसर डेलिस एंड ऑफिसर वाटर्स। ये दोनों आते हैं और इन लोग से पूछताछ करते हैं। ये लोग पूछते हैं तुम्हारे साथ हुआ क्या था ये बताओ। इस पे ये सभी लॉजर्स बताते हैं, जब ट्रेविस बाहर दिखला तो हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आसमान से एक रोशनी आई और उसे खींच ली गई। जब इनकी बात ऑफिसर वाटर सुनता है, कहता है कहानी तो तुम लॉन्डो ने अच्छी बनाई है, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी कहानी में नहीं फंसने वाला। इसके बाद ये सभी कहते हैं सर हम सच बोल रहे हैं। इसके बाद ये दोनों ही अफसर पूछताछ करते हैं और पूछते हैं तुम 5 लॉजर्स में से क्या किसी की ट्रेविस के साथ पर्सनल दुश्मनी थी। इसमें उसमें से एक बंदा बताता है, जी सर ट्रेविस की दुश्मनी डेलिस के साथ थी। डेलिस दोस्तों उसी ग्रुप का एक बंदा रहता है। दरअसल डेलिस की बहन को ट्रेविस लाइक करता था, जिसकी वजह से डेलिस ट्रेविस को नहीं पसंद करता था और इन दोनों में बनती नहीं थी। वहीं दोस्तों डेलिस का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है। ये इसके पहले एक गुंडा होता है जिसकी वजह से ऑफिसर वाटर की शक पूरी तरीके से पक्का हो जाता है और उसे लगता है इसे डेलिस ने मारा है। इसके बाद उन सभी से कहता है, देखो चुपचाप तुम लोग बता दो किसने मारा है, जो मारा होगा मैं उसे ही सिर्फ जेल करूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। इस पे सभी कहते हैं अरे सर डेलिस ने नहीं मारा है, हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि उसे आसमान में एक लाइट द्वारा खींचा गया है। ऑफिसर ये बात मानने से इनकार कर देता है और इसके बाद हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे पुलिस फोर्सेस उस जंगल में जाते हैं ट्रेविस की तलाश करने और वो लोग उसकी तलाश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कि तभी वहाँ पे ट्रेविस का बड़ा भाई आता है और डेलिस से कहता है, साले अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ होगा ना तो तेरी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। डेलिस कहता अरे दोस्त मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका बड़ा भाई मानने को तैयार ही नहीं रहता। इसके बाद कुछ न मिलने पर वो अफसर कहता है कुछ तो तुम लोग छिपा रहे हो। थोड़ी देर बाद दोस्तों दूसरा अफसर आता है और कहता है अगर तुम लोग इतना ही सच बोल रहे हो तो तुम्हें लाई डिटेक्टिंग टेस्ट देना होगा। इसके बाद वो अफसर कहता है 2 दिन बाद तुम्हारा लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होगा और तब तक के लिए तुम लोग जाके आराम कर सकते हो। और वहीं दोस्तों में शहर दिखाया जाता है
जहाँ पर अब हर कोई शहर में, वो एक गांव रहता है दरअसल अमेरिका का, जहाँ पर हर कोई अब सोचता है इन लॉजर्स ने ट्रेविस को मार डाला। दरअसल ये कहानी पे किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब ये कहानी और भी ज़्यादा फैलती है तो वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और इन लोग से पूछताछ करने लगते हैं, और देखते ही देखते यह कहानी पूरे अमेरिका में मशहूर हो जाती है। तब दोस्तों कुछ दिन बाद दिखाया जाता है हमें वो दिन जब इनका लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होना था। इन पांचों को बुलाया जाता है और इनका लाई डिटेक्टिव से टेस्ट किया जाता है, और बड़ी हैरानी की बात होती है ये पांचों के पांचों लाई डिटेक्टिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं। यह देखने के बाद उन दोनों ऑफिसर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो लोग सोचते हैं कि शायद ये सच बोल रहा है। इसके बाद ये खबर और भी ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल जाती है और पूरी दुनिया के न्यूज़ प्रिंट मीडिया में ये समाचार होता है। दोस्तों मैं बता दूं ये बिल्कुल सच्ची घटना है, 1975 की है, और ये शादी में रियल इवेंट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों उन लोग को कुछ देर के लिए बेल पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है मैं तुम लोग को छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बेगुनाह हो, जब भी बुलाऊं तो आ जाना। इस पर ये सभी जितने लॉजर्स रहते हैं ये लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी भाई जितना हो सकता था उतना चीज़ किया, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे होते हुए 5 दिन पूरे बीत जाते हैं और ये केस बहुत ठंडा पड़ने लगता है। एक दिन रॉजर्स अपने गार्डन में बैठा होता है कि तभी उसके फ़ोन पे एक रॉन्ग नंबर आता है। उसकी बीवी कहती है डार्लिंग एक फ़ोन आया है, वो शायद रॉन्ग नंबर या कोई प्रैंक कर रहा है हमारे साथ। उसका पति कहता है लाओ देखो मैं बात करूं, और जब वो फोन उठाता है तो फोन के उस पार रहता है वॉल्टन, जी हाँ दोस्तों ट्रेविस वॉल्टन, और वो कहता है प्लीज मुझे बचा लो। इसके बाद ये जितने भी लोग रहते हैं ये सभी के सभी उसके बताए हुए लोकेशन पे जाते हैं, जो कि हैबर गैस स्टेशन रहता है। वहाँ पे ट्रेविस वॉल्टन उन्हें मिलता है, जो कि पूरी तरीके से नंगा रहता है और वो पूरी तरीके से प्यासा रहता है। सबसे पहले ये लोग उसे एक छत के नीचे ले जाते हैं और उसे पानी वगैरह पिलाते हैं कि तभी वहाँ पे एक यूएफओलॉजिस्ट आ जाता है, जो कि मतलब साइंस के दीवाने होते हैं, और उसे जबरदस्ती मुंह में माइक ठोक उसके सवाल पूछ रहा होता है कि तभी वहाँ पे ट्रेविस वॉल्टन का बड़ा भाई आता है और उसे ढक्के मारकर उसे भगा देता है। फिर इसके बाद ये लोग तुरंत उसे लेके हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में वो दोनों ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और ऑफिसर्स को अब लगने लगता है कि जो लॉजर्स थे शायद सही बोल रहे हैं। और वहीं ट्रेविस वॉल्टन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से सदमे में होता है और हॉस्पिटल वाले उसे स्पेशल कंडीशन में इमरजेंसी में भर्ती कर देते हैं। करीबन 2-3 घंटे के इलाज के बाद जो ट्रेविस वॉल्टन रहता है अब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और उसे एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उस जनरल वार्ड में वॉल्टन जहाँ लेटर रहता है वहाँ पे रॉजर्स आता है। रॉजर्स वॉल्टन का बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड रहता है और वॉल्टन को बताता है जब हम सब चले गए थे तो मैंने सबको छोड़ दिया था और मैं अकेले तुम्हें देखने आया था कि तुम बचे हो कि नहीं। वॉल्टन कहता है किसे झूठ बोल रहे हो, तुम सब मतलबी हो और मुझे छोड़ के चले गए थे। इस पे रॉजर्स भड़क जाता है। एक तो बेचारा अपनी जान पे खेल के गया था बचाने और ऊपर से वॉल्टन उसको मतलब ताना मार रहा है। इस पे वो कहता है पता है तू पागल है, अगर तू उस दिन बाहर नहीं जाता तो तेरे साथ ये नहीं होता और तेरी वजह से आज हम सब दोस्त बहुत ज्यादा पीछे हैं इतने दिनों से और सारी गलती तेरी है। कि तभी वहाँ पे अस्पताल की नर्स आ जाती है और वो कहती है सर आप मरीज से इतनी तेजी से नहीं बात कर सकते, मैं आपसे आज्ञा करूंगी कि आप यहाँ से बाहर जाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके बाद रॉजर्स वहां से रूठ के चला जाता है। कुछ दिन बाद दोस्तों दिखाया जाता है वॉल्टन पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है और उसके परिवार वालों से उसके लिए वेलकम होम पार्टी रखते हैं, जहाँ पे वॉल्टन के सभी दोस्त आए होते हैं और उसे ही बहुत मजा कर रहे होते हैं और सब खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं। कि तभी जो वॉल्टन रहता है वो अपनी खिड़की से पर्दा हटाता है और आसमान की तरफ देखता है और जैसे ही वो सफेद आसमान को देखता है उसे एक दिमागी दौरा पड़ जाता है और वो एक टेबल के नीचे जाके छिप जाता है और ये कहानी फ्लैशबैक में चल जाती है और हमें दिखाया जाता है जंगल में जब वॉल्टन को स्लाइड द्वारा खींचा गया था। इसके बाद वॉल्टन एक अलग ही कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसकी आंखें खुलती हैं एक अंडे के अंदर जो कि कुकून होता है। वो उस कुकून को फाड़ के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो जीरो ग्रेविटी में होता है और उसके अगल बगल उसके जैसे बहुत से अंडे रहते हैं और वो जब एक अंडे को और फाड़ के देखता है तो वो देखता है कि इंसान को जिसका शरीर पूरी तरीके से गल चुका होता है और इसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है कि तभी रास्ते में उसे एक स्पेस सूट मिलता है और वो इस स्पेस सूट को देख के बहुत हैरानी से देख रहा होता है और वो उसे उठाने वाला होता है कि तभी भाई पीछे से 2 एलियन आ जाते हैं और उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और उसे खींच के घिसराते हुए ले जाते हैं एक लैब के अंदर,
जहाँ पे वो लोग अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले वो लोग उसको एक ऐसे लेयर से ढक देते हैं जो कि जिसके अंदर जरा भी एयर नहीं रहता। फिर उसके बाद उसके मुंह के अंदर एक जेली नुमा चीज डालते हैं जो कि बहुत अजीब सा रहता है, और उसके अंदर मुंह के अंदर डाल लेते हैं। उसके कान के अंदर, आंख के अंदर और नाक के अंदर एक सुई लगा देते हैं। इसके बाद वो जो एलियंस रहते हैं वो उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लेजर बीम आती है जो कि उसके आंखों के अंदर वो लोग डाल के उसकी आंख फोड़ने वाले थे कि तभी जैसे ही वो लेजर बीम उसके अंदर आंख के अंदर जाने वाली होती है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती है। और जो वॉल्टन दिमागी सदमे में गया था वो अपने कमरे में आ जाता है और उसे उसके कुछ परिवार वाले आके उसे समझाते हैं, अरे बेटा अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और सब कुछ सही हो चुका है। इसके बाद कुछ दिन नॉर्मल दिन बिताने के बाद वॉल्टन की धीरे धीरे हालत ठीक होने लगती है। हालांकि इतने बड़े सदमे के बाद भाई किसी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और वॉल्टन धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। कुछ दिन बाद वहाँ पे मिलने आते हैं ऑफिसर वॉटर्स और वो उसका इंटरव्यू लेते हैं और उससे पूछते हैं सच सच बताओ मेरे साथ हुआ क्या था। और वॉल्टन उन्हें वो सारी बातें सच बता देता है जो उसके साथ हुआ था। इसके बाद वो सारा इंटरव्यू लेके वो जाते हैं ऑफिसर डेविस के पास और वो डेविस पूछते हैं तो क्या लगता है वॉल्टन सर, क्या ये बंदा सही बोल रहा है? वॉल्टन कहता है मुझे तो लगता है ये सारी बातें झूठ है, ये सभी के सभी मिले हुए हैं और नाटक कर रहे हैं। तुमने नहीं देखा इसके अपहरण के बाद ये बंदा पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। हो सकता है इनका कोई सेलिब्रिटी स्टंट हो, इन्हें फेमस होने के लिए ऐसा किया और ये सब कुछ झूठ हो। इस पर डेविस कहता है कोई इतना भी झूठ नहीं बोल सकता दोस्त, और वॉल्टन वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब ये केस क्लोज हो चुका था और वॉल्टन का ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद ये पूरा इन्वेस्टिगेशन यहाँ से क्लोज हो जाता है और हमें 2 साल आगे की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रेविस वॉल्टन अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका होता है और वो अपनी एक कार लेकर अपने पुराने दोस्त रॉजर्स के पास जाता है। जी हाँ दोस्तों, रॉजर्स जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। जब सबने उसको छोड़ दिया था तो वो अकेले उस बंदे ने इसको देखने आया था। रॉजर्स के पास जाता है और उससे अपनी उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है। रॉजर्स भी अपने बेस्ट फ्रेंड को माफ़ कर देता है और अपने सारे गिले शिकवे भुला देता है। हमें दिखाया जाता है जो वॉल्टन रहता है इसकी शादी अब इसकी गर्लफ्रेंड से हो चुकी है जो कि डेलिस की बहन होती है और इसी के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। अब हमें लास्ट में दिखाया जाता है 1993 में वॉल्टन, रॉजर्स और डेलिस का नासा द्वारा इनका लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट किया जाता है जहां पर ये तीनों के तीनों इस बार पूरी तरीके से पास हो जाते हैं और ये खबर पक्की हो जाती है कि ये जो भी बता रहे हैं ये सच होता है। दोस्तों अब मैं आपको असली ट्रेविस वॉल्टन की फोटो दिखा देता हूँ। ये है बंदा असली ट्रेविस वॉल्टन जिसके साथ ये पूरा हादसा हुआ था और ये कहानी है ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। इस पे बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं द ट्रेविस एक्सपीरियंस नाम से, आप उन्हें जाके पढ़ सकते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी? फायर इन द स्काई 1993 में आई थी, एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है। आशा करूंगा ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज आपके लिए डेली लाते हैं, तो यार एक लाइक तो बनता है यार, कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।